पलवल सेना में नायक पद पर तैनात पलवल के गांव सिहोल निवासी नरेंद्र कुमार का ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया। शहीद का पार्थिव शरीर आज पलवल के गांव सिहोल स्थित उनके निवास पर लाया गया और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुखग्नि शहीद नरेंद्र कुमार के 5 वर्षीय बेटे धैर्य ने दी। इस अवसर पर तहसीलदार रोहतास ने शहीद नरेंद्र कुमार को श्रद्धासुमन अर्पित किए। गौरतलब है कि पलवल के गांव सिहोल निवासी नरेंद्र कुमार ने 1 जनवरी 2007 को सेना की नौकरी ज्वाइन की थी। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान 15 नवंबर को करीब 1:30 बजे हृदय गति रुकने से नरेंद्र कुमार की मौत हो गई। उनकी मौत की खबर सुनकर गांव में मातम छा गया। उनके पिता राम सिंह भी सेना में नायब सूबेदार के पद से रिटायर हुए थे। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व उनके भाई सुशील की मृत्यु भी सेना में ड्यूटी के समय हृदय गति रुकने से हुई थी। अभी उनका एक भाई सेना में है और दूसरा भाई गांव में कृषि कार्यों को संभाल रहा है। नरेंद्र कुमार की 7 वर्षीय बेटी मानवी व 5 वर्षीय बेटा धैर्य है। शहीद नरेंद्र कुमार के पिता नायब सूबेदार राम सिंह ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है कि देश की सेवा करते हुए वह शहीद हो गया। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को अपने बेटे को सेना में भर्ती कराना चाहिए। उन्होंने देश की सेवा के लिए अपने बेटे को सेना में भर्ती कराया। आपके बच्चे अभी शहीद हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कमेंट करना चाहते हैं। भारत माता के बेटे थे वो ये कब ये फौज में भर्ती हुए थे? कितने साल की सर्विस? ये जनवरी 2007 में भर्ती हुए। अच्छा। और अभी एक्सपायर 15। और कहाँ थे अब ये पोस्टेड? ये थे कोई 15 कोर आरटी ब्रिगेड है, सॉरी आरटी 15 कोर, हाँ आरटी ब्रिगेड है श्रीनगर। अच्छा, तो अब ये इंसिडेंट क्या हुआ है इनको बोलते तो ये जैसे भी बतावे तो फौज में हुआ है, बोला क्या नाम है उनको हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक। हाँ। तो अब आप क्या संदेश देंगे लोगों को? जैसे आपका बच्चा हुआ है, मिलिट्री में सेवा करिए, देश की सेवा करिए। मैं तो ये बोलता हूँ हर इंसान अपने बेटे को फौज में भेजे। तो एज क्या थी? 35-36 साल। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक बेटी है एक बेटा है। तो अब आपका और भी तो बेटा है, इससे पहले भी एक्सपायर? एक बेटा मेरा एमएच क्या नाम है इसमें बीकानेर में पोस्टेड है ऑलरेडी। इससे बड़े वाला नहीं, एक बच्चा आपका पहले बड़ा बेटा था, वो 1.5 साल तकरीबन, मतलब वो 31 मार्च को एक्सपायर हुआ है और उनकी 23 साल सर्विस थी। और आप भी सूबेदार से रिटायर हुए? जी। तो आपका पूरा परिवार ही देश की सेवा में लगा हुआ। तो मैं ये कहना, आपका कभी कोई ऐसी बात आती है दिल में कि भाई मेरे बच्चा इस तरह चले गया, कुछ इस तरह कोई माइंड में? मैं तो फक्र महसूस करूँगा, हर माँ बाप का बेटा इस तरह की मौत पाई। और क्या लोगों को संदेश देंगे? ये संदेश दूंगा जितना हो सके भारत माता की सेवा करो। शासन प्रशासन की तरफ से कोई सलामी देने के लिए आए हैं? शासन प्रशासन की तरफ से अभी तहसीलदार साहब आए? नहीं, कोई स्थानीय विधायक वगैरह? स्थानीय विधायक या कुछ इस तरह कोई राजनीतिक लोग या कोई? मेरे ख्याल से कोई नहीं। ये संवेदनहीनता नहीं है अगर कोई इस तरह का जनप्रतिनिधि नहीं आता है? ये उनकी अपनी सोच है, अपनी वैसे आप सामाजिक रूप से एक संवेदनहीनता नहीं है क्या? ये तो श्योर एवरीबॉडी नोज इस चीज के बारे में क्या है, क्या कुछ भी हो, जहाँ इतना वोटों के लिए आते हैं और इस तरह का कोई नहीं, भले ही हो तो विधायक के पीछे ये थोड़ी सारा चला जाए। जनप्रतिनिधि तो होते ही हैं। सूचना तो पहले ही होगी उनके पास? सूचना तो सबको हो, सूचना तो पहले होगी। नहीं है तो और दे देते हैं। सूचना तो पहले आज मतलब 15 को हुआ है, 15 को नाइट 11:50 तो एक्सपायर हुआ है। उस टाइम भी बच्चों ने क्या किया, वो वायरल कर दिया उसमें वीडियो में जो भी किया। मैं तो जानता नहीं इसके बारे में, पुरानी तो सारी कहानी जानता हूँ। चलो जी, ईश्वर। सेना में तैनात हवलदार राकेश कुमार ने कहा कि अचानक तबीयत खराब होने की वजह से नरेंद्र कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हृदय गति रुकने की वजह से उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि सर्विस के दौरान जवान की मौत होने पर उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाता है। सेना की तरफ से शहीद को पूरा मान सम्मान दिया जाता है। उन्होंने कहा सेना के जवान को घर तक हर सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जबकि सिविल में ऐसा नहीं है। हमें देश की सेना पर गर्व होना चाहिए और शहीद को पूरा मान सम्मान देना चाहिए। हवलदार राकेश कुमार। अच्छा, आप कौन सी ब्रिगेड से? 15 कोर आरटी ब्रिगेड श्रीनगर बेबी कैंट। जो नरेंद्र कुमार जी हैं वो कौन सी ब्रिगेड में थे? 15 कोर आरटी ब्रिगेड श्रीनगर बेबी कैंट। तो किस तरह इंसिडेंट में इनकी मौत हुई?
अचानक तबीयत खराब होने की वजह से। अच्छा, जो ऑन ड्यूटी होती है उनको कितना मतलब किस तरह का वो मिलता है, मान सम्मान किस तरह? इसके बारे में विशेष जानकारी मेरे को नहीं है। जो ऑफिशियल जानकारी तो ऑफिशियल ऑफिस से ही मिल सकती है। इसके बारे में कैसे, किस केस में कितना बेनिफिट है, कैसे क्या है, इस पर हम उसको किसी से हमने जानकारी नहीं, फिर भी जितनी भी आपको जानकारी हो वैसे आमतौर पर तो देखा है। जानकारी जो सर्विस दौरान जो बताया है कि जब तक सर्विस होती है तो फुल पेंशन तो है ही उसका, जो कुछ भी है। बाकी उसका हाइल्टी उल्टी का जो भी बेनिफिट है फुल बेनिफिट मिलेगा। जो कुछ भी हाइल्टी उल्टी का जो भी वहाँ है, वहाँ पर फील्ड का उसका भी जो वहाँ पर लागू है उस चीज़ मिलेगा। तो इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता क्या इस तरह ऑन ड्यूटी जो होता है? नहीं, शहीद के दर्जा, सेना के अंदर देखिए कोई भी कैसे भी मरता है शहीद का ही दर्जा दिया जाता है। तो आप क्या कहेंगे, जनता के नाम क्या संदेश देंगे आप? जनता लोगों को क्या कहेंगे? जनता को मैं यही बोलना चाहूँगा, देखिए कोई भी चीज़ सेना के साइड से कोई भी हर तरह से कोई भी चीज़ वो बहुत बढ़िया सेना है हमारे लिए। और जो कुछ भी देखे, सेना ही एक ऐसा संस्था है जो आप लोगों की हर चीज़ घर तक उपलब्ध कराती है। चाहे कुछ भी सिविल कोई भी संस्था नहीं है जो कैजुअलिटी के बाद में किसी तरफ कैजुअलिटी हो, कोई भी अपना हो वहाँ तक हो पाती है। लेकिन इसमें सेना की तरफ से बहुत बड़ी, माने कि अब दूर से पता नहीं चलता आदमी को, लेकिन जब देखेंगे तो अंदर से बहुत अच्छी संस्था है, बहुत बढ़िया संस्था है जो आपको आगे चल करके अभी नहीं, जो परिवार के लिए भी बहुत बढ़िया है। आमतौर पर आप जिस तरह हमारे देश में फौजों के प्रति सम्मान है, आपको उसकी दृष्टि से देखते हैं? देखिए फौज के समाज जो देश में है मानता, जो जनता नहीं समझता, देखिए 5 उंगली बराबर नहीं है हमारी, तो हर जनता की सोच एक जैसी नहीं होती है। लेकिन फौज की सम्मान जो आदमी देश के लिए, क्योंकि हमारे देखिए हमारा इसमें कोई पर्सनली कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन जो देश के लिए कर रहा है तो उसमें जनता को डिपेंड करता है कि उसके बारे में क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। वो हमारी गांव की जनता, देश की जनता के बारे में सोचना चाहिए। बाकी फौज है जो हमारी देश के लिए, जनता के लिए, हमारे गांव की जनता के लिए ही है।